उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती आ चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, कितने पदों पर वैकेंसीज आई है, क्या उसकी प्रक्रिया है, संपूर्ण बातें आज हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मुझे अनुपम सर एसएसटी या एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से जानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के अलावा जो बातें मैं आपको बताऊं, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब ही क्या होता है भैया कि जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं उनमें पढ़ाने के लिए, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती है उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा नियुक्त करते हैं। तो पहली बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने इसका महत्वपूर्ण डेटा निकाला हुआ है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 है उसके फॉर्म फिलअप कब से हो रहे हैं। तो 4 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भर रहे हैं। लगभग 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके कितने पोस्ट पर ये निकला है तो 1253 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है, ध्यान रखना। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब जिस तरीके से एग्जाम होगा वो पहले एक प्री परीक्षा होगी, दोबारा से फिर एक मेंस की परीक्षा होगी और फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्री। प्री का पेपर आपका इसमें क्या है, केवल क्वालिफाइंग है। प्री का पेपर इसमें आपका केवल क्वालिफाइंग है, जबकि जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी, फाइनल कट ऑफ जाके मेंस और इंटरव्यू पर जाएगी। याद हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ आपकी किस पर जाएगी भैया, तो फाइनल कट ऑफ जो जाएगी आपकी वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर लगेगी, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ मिनिमम, प्लस आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो। यूजीसी नेट की जगह अगर आपका सेट क्वालिफाइड है, या इसको स्लेट कहते हो, तो सेट या स्लेट बात वही है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप भर सकते हो, लेकिन यूपी सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मान लें आप जैसे किसी और राज्य का अगर आपका सेट क्वालिफाई है तो आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती उसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपका यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई है तो आप यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो प्री की परीक्षा है उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात को भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ, मैंने सब कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले जरूरी कि आपको ओटीआर कराना जरूरी है। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के होता है, तो उसको आप यहाँ पे करा लीजिएगा। बाकी ज़्यादातर डेटा बिल्कुल सेम है, जैसे वैकेंसीज 1253 पद हैं लगभग। लगभग आपको पता है कि लेवल 10 की पे स्केल है, गजेटेड अधिकारी टाइप का है। 57,700 से शुरुआत लेकर के 1.25 लाख 2 लाख तक की आपकी सैलरी है। रिजर्वेशन आरक्षण किसको मिलेगा, तो आरक्षण मिलेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को ही, ध्यान रखना। अलग से आप कहोगे नहीं जी मैं किसी और राज्य का हूं मुझे आरक्षण मिल जाए, नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को ही आरक्षण इसका मिलेगा। लगभग 28 विषयों में वैकेंसीज हैं। ये आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा। 28 विषयों पर यहाँ पर, और जो है भैया आपका फॉर्म निकले हैं ये। और एज लिमिट में तो लोक सेवा आयोग की जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 वर्ष मानी जाती है, उसके अलावा अधिकतम कंडीशन में 40 वर्ष मानी जाएगी। और यूपी स्पेशल, यूपी विशेष के लोगों को जो आरक्षण है वो एक अलग कंसर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। अच्छा, क्या क्या वैकेंसीज हैं, और उनकी जो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, मतलब 55% आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके अलावा का आ गया भैया, उसके अलावा मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द यूजीसी और सीएसआईआर, संबंधित विषय में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आपका सिलेट और सेट हुआ और हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर आपका ये स्लेट और सेट अगर आपका क्वालिफाई है तो उसमें क्या है कि आपका राज्य विशेष का होना चाहिए, ध्यान रखना भी है, ठीक है। अगर आपका किसी और राज्य का है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, है ना। अच्छा, कौन कौन से विषय में, तो आप देख रहे हो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत वगैरह, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। फॉर्म भरने के लिए नॉर्मल 100 रुपये फॉर्म फीस है, 25 रुपये उसमें प्रोसेसिंग फीस है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये सब इसमें दे रखे हैं कि अगर आप किसी उत्तर प्रदेश में आरक्षण के अंतर्गत आते हो तो ये फॉर्म आपको फिल करके वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके सबसे लास्ट में अगर आप हम आए जहाँ पर हमारे लिए बहुत काम की चीज दे रखी है, तो वो है हमारा सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ।
उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्री परीक्षा होगी, उसके अलावा मेंस की परीक्षा होगी, उसके अलावा क्या होगा, इंटरव्यू की परीक्षा होगी। तो जो प्री की परीक्षा होगी उसमें यहाँ पर बताया गया प्री की परीक्षा में कि आपका वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। 120 प्रश्न होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे तथा वैकल्पिक सब्जेक्ट के 90 प्रश्न होंगे। ध्यान रखना भैया, वैकल्पिक मतलब जो विषय आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 90 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आपके इसमें किसके आ जाएंगे, नॉर्मल जीएस के आ जाएंगे। जबकि वैकल्पिक विषय गणित अगर होगा तो वहां पे 70 प्रश्न गणित के हो जाएंगे, 50 प्रश्न आपके वहां पर जीएस के हो जाएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय आपको दिया गया है, याद रखना। लिखा है कि उपयुक्त प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमानुसार मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। मुख्य में अगर आपको जाना है तो आपको प्री पहले पास करना होगा, प्री पास करने के बाद ही आप मेंस में जा सकते हो, इस बात को ध्यान रखना भैया। अच्छा, मेंस का सिलेबस तो आपको पता ही है। मेंस में क्या दे रखा है भैया, मेंस में आपसे 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न में 10 प्रश्न आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, तो 80 नंबर के हो जाएंगे। उसके अलावा 10 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे जो 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा और जिसके लिए 12 अंक होंगे, तो 120 नंबर का ये हो जाएगा। तो 200 नंबरों में 80 नंबर के तो लघु उत्तरीय और 120 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। 20 प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। समय आपके लिए यहाँ पर 3 घंटा दे रखा है, इस बात को याद रखना भैया। उसके अलावा आपका दे रखा साक्षात्कार जो आपका 25 अंक का होगा, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। और यहां पर कह रहा है प्रश्नगत मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ जो लगेगी वो आपकी प्री के आधार पर नहीं लगेगी, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगी, जिसमें इंटरव्यू आपका 25 नंबर का हो जाएगा। दूसरी बात अगर करें यहाँ पे जो जनरल स्टडीज है, जीएस वाला जो पोर्शन है, उसमें वही जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबाउट टॉपिक विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, यूपी के वगैरह, वो आपका प्रॉपर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बचेगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आपके इसमें सारे दे रखे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे सिलेबस दे रखे हैं, आप अपना काफी डिटेल में बड़ा सब सिलेबस है, तो आप अपना इसमें अलग अलग सिलेबस देख लीजिएगा। जो आपके और काम की बातें हैं वो है वैकेंसी वाइज, टोटल वैकेंसी वाइज किस किस तरीके से दे रखा है वो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो कॉमर्स में 157 वैकेंसीज है। उसके अलावा अगर आप देखोगे उसके बाद 92 वैकेंसीज इंग्लिश में है जो दूसरी सबसे ज्यादा है। फिर आपकी क्रमिक रूप से आप देख लो, बॉटनी में 79, केमिस्ट्री में 87, कॉमर्स में 157, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी 46, और इस तरीके से आप टोटल अगर आप आओगे तो आपके लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है, 1253 आपके लिए टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी। ध्यान रखना कितनी हो जाएंगी, तो 1253 आपके लिए टोटल वैकेंसीज हैं। तो ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 इसके बारे में अगर बात करें यहाँ पे तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के बारे में फॉर्म फिल हो रहे हैं 4 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक। पोस्ट है आपकी 1253। पहले एक प्री पेपर होगा, फिर एक मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। कट ऑफ आपकी मेंस और इंटरव्यू के बिहाफ पर जाएगी। प्री का पेपर आपका केवल क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना। हालांकि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्री के कितने गुना विद्यार्थी और जो है पास होकर के मेंस में बैठेंगे। जैसे जीआईसी में कहा जाता है कि 13 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और वो फिर आपके मेंस में बैठेंगे, ऐसा यहां पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजीसी नेट आपका पास होना चाहिए। ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको यहां पर बता दी है, ध्यान रखना भैया। और इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें, जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SST बाय अनुपम सर, तो अगर आप इस टेलीग्राम पर देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पे अपलोड कर दी है पहले। जैसे अगर स्लेट के बारे में बात करें कि स्लेट क्या है, तो एक तो होता है सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षा राज्य स्तर की होती है। एक साफ मकसद यह तय करना है कि कोई उम्मीदवार कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हर राज्य का अपना सेट होता है, जैसे MP सेट, R सेट, MH सेट आदि। जो पास करता है वह केवल उसी राज्य के कॉलेजों,
उसी राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है। तभी मैंने आपको कहा था कि अगर आपका मान लेते हैं जैसे आपका एमपी सेट आपका क्वालिफाई है तो आप यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का सेट पास होना चाहिए। वही सेम होता है, स्लेट भी होता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। स्लेट भी वही चीज है, कई जगह इस परीक्षा को सेट कहा जाता है तो कई जगह इस परीक्षा को स्लेट कहा जाता है, बस ये है। नॉर्थ ईस्ट और कुछ अन्य राज्यों में स्लेट कमीशन या परीक्षा आयोजित करता है। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो इसके लिए जो हमारा जो यूपी एचएसआरसी है वो इसके लिए इसको कंडक्ट कराता है। तो बस ये मैंने आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी बता दी है। आई होप आप एक एक करके सारी चीजों को समझ गए होंगे। फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर आपकी योग्यता है, आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है, तो आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही हैंडसम और बहुत ही शानदार जॉब है, आपको अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। आप विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हो, आपको एक मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब कुछ आपको मिलता है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।